बात करने वाले लिक्विडेशन स्ट्रेटजी के बारे में। ये वीडियो काफ़ी नॉलेज भरी होने वाली है। इस वीडियो में आप लोग मास्टर बन जाओगे आफ्टर कंप्लीट दिस वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरा मार्केट नीचे फिर ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा होगा। आप लोग को बताया हुआ कि जब भी लिक्विडेशन स्ट्रेटजी के बारे में मास्टर करना हो तो पहले आपको कम से कम 5 या 6 कैंडल साइडवेज हो जाना चाहिए, तब जाके आप लिक्विडेशन स्ट्रेटजी को मास्टर कर पाओगे। आप लोगों को एज एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे मान लीजिए ये एक बॉक्स बना है जिसका रेंज देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक लगभग 1100 पॉइंट का है। मैंने एक रेंज दिखा दिया, मार्केट इसी रेंज के अंदर मूव करता होगा, ऊपर नीचे, न ही मार्केट इस लेवल के ऊपर जाएगा न ही मार्केट इस लेवल के नीचे आएगा। ये मार्केट कौन सा जोन हो गया? तो ये मार्केट इस साइडवेज जोन में बन गया है, जो ही न ही मार्केट इसके ऊपर न ही मार्केट इसके नीचे जा सकता है। लेकिन आप लोगों में काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा कि इस साइडवेज जोन में भी हम पैसा बना सकते हैं बाय और सेल करके। बेसिकली ये साइडवेज मार्केट चल रहा होता है, यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा पैसा बना सकते हो मार्केट में। यहाँ से ब्रेकआउट दे ऊपर की तरफ, या तो यहाँ से ब्रेकआउट दे नीचे की तरफ। इसमें आप काफ़ी अच्छा पैसा बना सकते हो। ये चीज़ काफ़ी लोगों को पता नहीं होती, इसके वजह से वो इस साइडवेज जोन में अपना सारा पैसा गंवा देते हैं और फिर कुछ नहीं कर पाते हैं। इस बॉक्स के अंदर काफ़ी लोग अपना पैसा बाई कर रहे होते हैं, काफ़ी लोग अपने पैसे को सेल कर रहे होते हैं। बेसिकली वो अपने पोजीशन के अंदर बना रहे होते हैं। इसकी वजह से न ही उनका पैसा बनता है बाई के अंदर, न ही उनका पैसा बनता है सेल के अंदर, क्योंकि मार्केट बिल्कुल साइडवेज होता है और साइडवेज जोन को ही हम लिक्विडेशन जोन मार्केट बोलते हैं। लिक्विडेशन क्या होता है? बेसिकली सभी लोग अपने पोजीशन को बाय कर रहे होते हैं, कुछ लोग अपने पोजीशन को सेल कर रहे होते हैं इस साइडवेज जोन के अंदर, जिससे उनके पोजीशन लिक्विडेट हो जाते हैं इस साइडवेज मार्केट में। जिस तरह मार्केट में लोगों का ज़्यादा पैसा बन जाता है, एज ए एग्जाम्पल अगर लोगों का ज़्यादा पोजीशन बाय की तरफ बन गया है तो यहाँ पर देखा जाए तो 80% बायर्स, यहाँ पर 80% लोगों का बायर्स में शेयर बन रहा है और यहाँ पर 20% लोगों का सेल में बन रहा है। बेसिकली यहाँ पर 20% लोग यहाँ पर सेल कर रहे हैं और 80% लोग यहाँ पर बाई कर रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेसिकली ये ऊपर की तरफ जाएगा मार्केट या नीचे की तरफ जाएगा तो आप लोग क्या बोलोगे? यहाँ पर देख सकते हैं कि 80% लोग यहाँ पर बाई कर रहे हैं, जिसका स्टॉप लॉस नीचे, यहाँ पर 80% लोगों का बायर्स सेल कर रहे हैं, इससे इनका स्टॉप लॉस नीचे की तरफ पड़ा हुआ है, और 20% लोग यहाँ पर बाई कर रहे हैं, इससे इनका स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ पड़ा हुआ है। इसलिए मार्केट वहीं जाएगा जहाँ पर ज़्यादा लोगों का स्टॉप लॉस पड़ा होता है। देखा जाए, अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑपरेटर होता अगर यहाँ पर, तो इसको ऊपर की तरफ जाने में ज़्यादा फायदा होता है या नीचे की तरफ जाने में ज़्यादा फायदा होता? तो सिंपल है, मार्केट को नीचे की तरफ जाने में ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि यहाँ पर 80% लोगों का बायर्स का स्टॉप लॉस नीचे की तरफ पड़ा हुआ है। यही लिक्विडेशन जोन होता है जहाँ पर मार्केट में ज़्यादातर लोगों का स्टॉप लॉस पड़ा होता है। वो इसी तरह ब्रेकआउट या ब्रेकआउट डाउन देता है, जिस तरह मार्केट का मूव ज़्यादातर होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि लिक्विडेशन जोन और साइडवेज जोन क्या होता है। आप लोग कैसे समझोगे कि ज़्यादा लोगों का मार्केट लिक्विडेशन में किस तरह बना हुआ, बाय के साइड बना हुआ है, सेल के साइड बना हुआ है? क्योंकि लोगों को यहीं पर ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि आपको ये पता चल रहा है कि लोगों का पोजीशन बाय के साइड बना हुआ है, सेल के साइड बना हुआ है। अगर आपको यही पता चल रहा है तो आप बहुत इजीली बाय या सेल कर सकते हो, लेकिन बहुत से लोगों को यही चीज़ पता नहीं होती है। इस चीज़ को पता करना बहुत ही सिंपल है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो बहुत से लोग इस साइडवेज जोन के अंदर बाय कर रहे होंगे, बहुत से लोग अपने पोजीशन को सेल कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे जो ऑपरेटर होता है वो उनके पोजीशन को मैनिपुलेट कर रहा होता है बहुत ही इजीली तरीके से। वैसे देखा है तो मार्केट को जाना कहीं नहीं होता है, वो बेसिकली इसी के अंदर मूव करता रहता है और लोगों का पैसा लॉस होता रहता है। अगर मार्केट 1 आवर है या 1 आवर से ऊपर साइडवेज है, यहाँ पर लिक्विडेट होता रह रहा है, तो आपको वेट करना है कि यहाँ से पुल बैक का, उसके बाद ही आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है। अगर आप डायरेक्ट एंट्री लेते हैं यहाँ पे ब्रेकआउट पे तो आपको लॉस हो सकता है, इसलिए आपको एक पुल बैक का वेट करना है, तब जाके आपको यहाँ से एंट्री लेनी है ऊपर जाके, इससे आपको प्रॉफिट होगा।
अगर यहाँ BTC मार्केट में देखते तो यहाँ पर ग्रीन कैंडल ब्लू कैंडल यहाँ पर बनाते हुए ऊपर नीचे जा रहा है, यहाँ पर साइडवेज उतर आ रहा है। और देखा जाए तो यहाँ पर एक बॉक्स के अंदर एक रेड कैंडल बन रहा है ब्रेकआउट देते हुए लगा, लेकिन अगर हम इस पर एंट्री करते तो हमारा लॉस हो जाएगा। जैसे ये पुल बैक का वेट करते हैं, ग्रीन कैंडल बनने के बाद हम यहाँ पर एंट्री लेते हैं, तब यहाँ से देखिए कितने अच्छे तरीके से नीचे जाते हुए हमें दिखाई दे रहा है। और यहाँ से हम काफ़ी अच्छे से यहाँ पर रिस्क रिवार्ड लेके काफ़ी अच्छा हम प्रॉफिट कर सकते हैं। यदि देखा जाए तो मार्केट अगर यहाँ पर 1 आवर या 1 आवर से कम मतलब 20 मिनट 30 मिनट्स पे या 20 मिनट्स पे होता है तो मार्केट यहाँ पर लोगों का पैसा नहीं खा पाता है और डायरेक्ट ब्रेकआउट दे देता है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर काफ़ी अच्छा पैसा बना सकते हैं। इसलिए मार्केट में आपको हमेशा पुल बैक का इंतजार करना चाहिए, तभी आपको एंट्री लेनी चाहिए, जिससे आपका अच्छा खासा रिस्क रेशियो रिवार्ड बनेगा और आप अच्छे खासे प्रॉफिट में चले जाएंगे। और सेम आपको ब्रेकडाउन के अंदर करना है, जब आपको ये नीचे की तरफ जाते हुए और फिर यहाँ से एक पुल बैक लेते हुए नीचे की तरफ जाए तभी आपको यहाँ पर एंट्री करना है, जिससे आपको फिर डाउन साइड की तरफ भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। यदि आपको मार्केट में 1 आवर 2 आवर या उससे ऊपर आपको देखने को मिले साइडवेज होता हुआ तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर ब्रेकआउट पर एंट्री लेनी है। जैसे कि यहाँ पर यहाँ से ब्रेकआउट हो रहा था, आपको डायरेक्ट एंट्री डाउन अपवर्ड के साइड ले लेनी है। और यहाँ पर डाउन के साइड हो रहा है तो डाउनवर्ड के साइड आपको पोजीशन अपना बना लेना है, इससे आपको यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस होने को देखने को मिल सकता है। दिस इज योर लिक्विडेशन। और लिक्विडेशन तब तक करा जब तक मार्केट इसके अंदर मूव करता रहता है। अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट कर देता है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, जिसे हम लिक्विडेशन हंटिंग बोलते हैं, अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो हम इसे बोलते हैं मार्केट का डिस्ट्रीब्यूशन जोन। यहाँ पर मार्केट सब लोगों का पैसा डिस्ट्रीब्यूट करके निकल जाता है ऊपर की तरफ। अगर देखा जाए तो ये लिक्विडेशन जोन और ये साइडवेज जोन आपको पहली बार में ना समझ में आए, लेकिन आपको अगर 2-3 बार ये वीडियो देखते तो आपको काफ़ी अच्छा तरीके से ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने इसे बहुत ही बेसिकली और बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। ये लिक्विडेशन हंटिंग, ये बात आप लोग हमेशा याद रखना कि जब भी मार्केट साइडवेज हो जाता है तो उसमें अपना पैसा फंसाना नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आपका लॉस हो सकता है। हमेशा वेट करना एक पुल बैक का और फिर उसके बाद एंट्री लेनी है, या फिर मार्केट जिस तरह ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन देता है तब आपको एंट्री लेनी है। अगर आपको मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो आपको ऊपर की तरफ एंट्री लेनी है। अगर मार्केट नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है तो आपको नीचे की तरफ एंट्री लेनी है, इससे आपका अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो सकता है। ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है। अगर आप इस पर वर्क करोगे और बैक टेस्ट करोगे तो ये काफ़ी अच्छा इसका एक्यूरेसी निकल के आता है। मैं समझ सकता हूँ कि ये काफ़ी आसान नहीं है, लेकिन मैं पिछले 3 सालों से खुद ये स्ट्रेटजी यूज़ कर रहा हूँ, जो कि काफ़ी फ़ायदेमंद स्ट्रेटजी है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट करके देती है। अगर आप लोग ये समझते हैं कि मैं 3 महीने में 6 महीने में एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी के साथ मैं एक प्रॉफिटेबल बन जाऊंगा, तो ये बहुत ही कम लोगों के साथ होता है, ये नामुमकिन है। आप लोग कम से कम मार्केट में 1 साल 2 साल 3 साल, मुझे खुद 3 साल के बाद प्रॉफिटेबल होने के बाद मैं आपको आज ये बता पा रहा हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि मैं और इस तरह वीडियो आपके लिए बनाकर लेते आता रहूँ इस चैनल पे। थैंक यू।